नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। राम राम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हनुमान जी की 5 ऐसी बातों के बारे में जिनमें जीवन जीने का तरीका है, मेहनत करने का तरीका है, कोई भी मुसीबत हो उससे निकलने का तरीका है। आपसे निवेदन है इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखें। चलिए जानते हैं उन बातों को जो हमें हनुमान जी से सीखने को मिलती हैं। पहली बात जो हमें सीखने को मिलती है, चतुराई से काम लेना। जब हनुमान जी माता सीता की खोज करने के लिए जा रहे थे तो समुद्र पार करते समय बीच रास्ते में ही उन्हें सुरसा से भिड़ना पड़ा, परंतु हनुमान जी ने सुरसा से लड़ाई करने में अपना समय व्यतीत नहीं किया। सुरसा हनुमान जी को खाना चाहती थी और जैसे ही उसने अपना मुंह बड़ा किया उसी समय हनुमान जी ने अपनी चतुराई दिखाई। उन्होंने पहले तो अपने शरीर को बड़ा किया और फिर अचानक से ही छोटा रूप कर लिया। छोटा रूप करने के बाद हनुमान जी सुरसा के मुंह में प्रवेश करके तुरंत बाहर आ गए और हनुमान जी की इसी चतुराई से सुरसा प्रसन्न हो गई और हनुमान जी के लिए रास्ता छोड़ दिया। चतुराई की यह कला हमें हनुमान जी से ज़रूर सीखनी चाहिए और अपनी बुद्धि का सही उपयोग करना चाहिए। दूसरी बात जो हमें हनुमान जी से सीखने को मिलती है, कठिन से कठिन परिस्थिति में भी धैर्य बनाए रखना। जब हनुमान जी माता सीता की खोज में लंका पहुँचे तो वहाँ की सेना ने उन्हें पकड़ लिया और बंदी बनाकर रावण के सामने पेश किया और उसी वक्त लंकापति रावण ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी, परंतु हनुमान जी फिर भी नहीं घबराए और अपनी पूंछ में लगी हुई आग से संपूर्ण सोने की लंका को जला दिया। यदि हनुमान जी के स्थान पर कोई और इंसान होता तो वहीं हार मान जाता और कैद हो जाता। हनुमान जी की इस बात से हमें सीखने को मिलता है कि हमेशा हर बड़ी से बड़ी मुसीबत में हमें धैर्य बनाए रखना चाहिए। चौथी बात जो हमें हनुमान जी से सीखने को मिलती है, जीवन में हमेशा बड़े लक्ष्य बनाओ और उन्हें हासिल करो। जब हनुमान जी छोटे थे तब उन्हें दूर आसमान में एक चमकती हुई चीज़ नज़र आई जो कि सूर्य देव थे, परंतु हनुमान जी को लगा कि यह कोई फल है और वह उसे खाने के लिए चल दिए और इतने विशाल सूर्य को हनुमान जी ने अपने मुंह में ले लिया। इससे हमें यह पता चलता है जब हनुमान जी छोटे थे वे तभी से बड़े लक्ष्य बनाते थे और उन्हें पूरा करते थे, और जब सीता माता की खोज हो रही थी तो सामने एक विशाल समुद्र को पार करना था। सभी उसे देखकर हार मान गए, परंतु हनुमान जी ने उसे पार किया और माता सीता को खोज निकाला। हनुमान जी से हमें सीखना चाहिए कि अपने जीवन में हमेशा बड़े लक्ष्य बनाओ और उन्हें हासिल करके दिखाओ। और चौथी बात हमें सीखने को मिलती है अपनी भावनाओं पर संयम बनाए रखना। जब हनुमान जी लंका पहुँचे तो पहुँचते ही वह माता सीता से मिले और मिलते ही बड़े व्याकुल हो गए। अगर वो चाहते तो पल भर में माता सीता को लंका से ले जाते, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। तभी माता सीता बोलती हैं, प्रभु श्री राम तो सब कुछ कर सकते हैं, तो फिर वह मुझे यहाँ से क्यों नहीं लेकर जा रहे हैं। हनुमान जी ने कहा, हे माते, अगर मैं चाहूँ तो पल भर में आपको यहाँ से लेकर जा सकता हूँ, परंतु मुझे ये आदेश नहीं है। प्रभु श्री राम खुद यहाँ आएंगे, रावण का वध करेंगे और आपको सम्मान सहित लेकर जाएंगे। मैं आपको रावण की तरह चुरा कर नहीं ले जा सकता। हनुमान जी की इस बात से हमें सीखना चाहिए कि अपने इमोशंस को, अपनी भावनाओं को संयम में रखना चाहिए। पांचवी और अंतिम बात जो हमें हनुमान जी से सीखने को मिलती है, हमेशा हाँ कहना सीखिए। जब लक्ष्मण को शक्ति लगी और वह मूर्छित होकर गिर पड़े तब प्रभु श्री राम की आंखों में आंसू आने लगे, और जब लक्ष्मण के प्राणों को बचाने के लिए संजीवनी बूटी लाने की बात कही गई तब भी हनुमान जी ने ना नहीं कहा और तुरंत ही विद्युत की गति से गए और पूरा पर्वत ही उठा लाए। हनुमान जी ये बात जानते थे कि प्रभु श्री राम की आंखें पहले ही बहुत नम हो चुकी हैं, मैं अब उन्हें और दुखी नहीं देख सकता। इसीलिए लक्ष्मण को बचाने के लिए उन्होंने हर बाधा को पार किया और किसी भी काम को ना नहीं कहा। इस बात से हमें यह सीखने को मिलता है कि अपने जीवन में कोई भी काम हो उसे कभी भी ना मत कहिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। आप इसमें से कोई भी एक बात अपने जीवन में ज़रूर अप्लाई करें।